राधे राधे। आप सभी सनातन प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम और आप चर्चा करेंगे कि हमको ऐसे 4 कर्म वह कौन से हैं जो हमको करने नहीं चाहिए, जिसके करने से हमारा घर में विनाश की स्थिति हो जाती है। वह 4 कर्म ऐसे हैं कि जिसको हम प्राय नित्य करते हैं, तो उनको करने से घर में दरिद्रता का आना एवं धन की स्थितियों में दिक्कत होना, स्वास्थ्य खराब हो जाना और घर में क्लेश की स्थिति बनना, ये 4 कर्मों के द्वारा ये सारी चीजें हमारे घर में उत्पन्न होती हैं। अब समझना ये है हमको कि वह 4 कर्म कौन से हैं। इस वीडियो में केवल हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल यही चर्चा है कि व्यक्ति मात्र का कल्याण कैसे हो। यदि किसी भी भक्त ने, किसी भी सनातनी ने इन 4 कर्मों को अपना लिया तो उसके घर में दरिद्रता आना निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सत्य मानना इस बात को। देखिए, शास्त्र भी कहते हैं ये कर्म वर्जित है। सुबह प्रातः काल पहला कर्म है। सुबह प्रातः काल हम जब भी जगें तो सर्वप्रथम हमको अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। कई लोग देखे हैं मैंने कि वह लोग जगेंगे और जगने के बाद में डायरेक्ट अपना शीशा लेंगे, दर्पण लेंगे और दर्पण लेने के बाद अपने फेस को देखेंगे, अपने मुख को देखेंगे, तो वह उनके लिए बहुत हानि पहुंचा सकता है। उससे उनको काफी हानि हो सकती है। पहला कर्म तो ये है, यदि इसको आप समझ लेंगे तो आपके घर में साल भर के अंदर आपके घर में चेंजिंग आ जाएगा, आप में बदलाव आ जाएगा, यदि इन नियमों का आपने पालन कर लिया तो। पहला कर्म, आपको अपना जो चेहरा है वो शीशे में नहीं देखना है, दर्पण में नहीं देखना है। आप सर्वप्रथम जगो तो दर्शन, हमको क्या दर्शन करना चाहिए? हो सके तो ठाकुर जी के दर्शन करिए, भगवान के दर्शन करिए। नहीं हो तो अपने बालकों के, छोटे छोटे जो बालक होते हैं घर में, उनके भी, नन्हे नन्हे गोपालों के भी दर्शन करेंगे तो भी आपको निश्चित लाभ होगा। पर लेकिन हमने देखा है कई जगह पर कई लोग ऐसे विहंगम दृश्य की तस्वीरें अपने घर में, और जिसमें सो रहे हैं और जो भी वहाँ पर प्रातःकाल जगते हैं और उनके सामने ऐसे ऐसे दृश्य हैं जो किसी मतलब के नहीं हैं, जिन्होंने अन्यत्र प्रकार की बर्बादी स्वयं की कर ली है। वो आपको क्या शुभ संकेत देंगे? समझ पा रहे होंगे आप। नाम लेना किसी का शोभायमान नहीं है, पर लेकिन हमको अपने घर में वो दृश्य रखने चाहिए, वो चित्रपट रखने चाहिए कि जिसको सुबह प्रातः काल हम जगें तो हमको हरि दर्शन लाभ हो। क्योंकि हरि दर्शन का, भगवान के, श्री जी के उन प्यारी प्यारी छवि का दर्शन करते हुए हमारा मन भी शुद्ध होता है और नेत्र भी सजल होते हैं और भगवान की विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले दर्पण नहीं देखना चाहिए। देखना हो तो अपने नन्हे बालकों को देखो या फिर ठाकुर जी का आप डायरेक्ट दर्शन करिए। यह आपके लिए सुनिश्चित बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी प्रक्रिया है, कई लोग देखे हैं कि जो प्रातः काल जगेंगे और जगने के बाद उनको चाय लेंगे और चाय के साथ में बिस्किट चाहिए, नमकीन चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, क्योंकि उनका जब तक वो बिस्तर से उठेंगे तब तक, जैसे जगेंगे वो, तो उनको जब तक खाने के लिए नहीं मिलेगा तब तक उनको चैन नहीं मिलता। ये कर्म जो भी व्यक्ति करता है वो घोर दरिद्रता को आवाहन कर रहा है, वह अपने घर का नाश करने की स्थिति में जा रहा है। और विशेष करके माताओं को या जो भी युवा बंधु हैं उनको तो ये कर्म करना ही नहीं चाहिए कि प्रातःकाल जगे और जगते ही चाय के साथ में कुछ न कुछ खाना। ये सारी चीजें शोभायमान नहीं है, हमारे धर्म के विरुद्ध हैं।
एक तो यह कर्म, दूसरा कर्म यह है कि सुबह प्रातः काल हमको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तीसरा कर्म, हमको प्रातः काल संभोग नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष के जो पति पत्नी का मेल होता है उस संभोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल इन क्रियाओं से विनाश होता है, बुद्धि विपरीत होती है। हमें प्रातः काल तो सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करना चाहिए और स्नान आदि इत्यादि ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए, वही हमारे लिए कल्याणदायक कृपा है कि जिसके नाम से ही मनुष्य रूपी इस संसार में जो जन्म लिया है उसका कल्याण केवल श्री जी के चरणों में हो सकता है, मेरे गोविंद की कृपा से हो सकता है, वरना इस संसार में कहीं कल्याण मात्र के लिए कोई ठिकाना नहीं है प्यारे। 3 कर्म तो यह हो गए, और चौथा कर्म होता है कि प्रातः काल हम जैसे ही जगेंगे तो हमें प्रातः काल जगने के पीछे कई लोग में देखा है कि कई पति पत्नी बच्चों को जगाने के लिए कहीं किस छोटी छोटी स्थितियों पर ड्यूटी जाने के लिए झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रातःकाल उनमें झगड़ा हो जाता है, और ये कर्म भी आपको नहीं करना चाहिए। ये 4 कर्म यदि आपने मान लिए तो आपके घर में धन भी आएगा, वैभव भी आएगा, यश भी आएगा और कीर्ति भी आएगी। कौन कौन सा कर्म था? 4, कि सबसे पहले हमको अपने दर्पण में अपना मुख नहीं देखना है। दूसरा कर्म है हमको प्रातः काल जग कर के खाने के लिए नहीं होना है कि प्रातः काल जगे और खाने के लिए बैठ गए, तो ये तो राक्षसी प्रवृत्ति हुई प्यारे, ये कर्म नहीं करना चाहिए। तीसरा कर्म, हमको स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए, और चौथा कर्म है कि प्रातः काल होने के बाद में आप जहां पर भी जा रहे हो भगवान का स्मरण करके जाओ, बल्कि घर से लड़ कर के ना जाएं, छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। ये सारी स्थिति आपके घर में से लक्ष्मी का जो आह्वान होना चाहिए वो फिर विसर्जन हो जाता है, लक्ष्मी लौट जाती है, क्योंकि रामचरितमानस भी कहती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ शांति होती है, स्वच्छता होती है, वहाँ लक्ष्मी व्यास करती है, और जहाँ शांति नहीं होती है, जहाँ गंदा माहौल होता है, वहाँ से लक्ष्मी भी पलायन कर जाती है। ये तो 4 कर्म वो हुए कि जो हमको नहीं करने चाहिए, और 4 कर्म वह कौन से हैं जो हमको करने चाहिए कि जिससे हमारा जीवन भी सफल हो सकता है प्यारे, और भगवान की विशेष कृपा और धर्म की मर्यादा भी बन सकती है। अब हम उन 4 कर्मों के बारे में बात करेंगे कि जो हमको करने चाहिए। वह 4 कर्म हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग, डायरी अपना ले लीजिए, नोट भी कर सकते हैं। देखिए, प्रातः काल जगने के बाद में सबसे पहले हमको किसी का दर्शन नहीं करना है, ठाकुर जी का दर्शन करिए सबसे पहले, और हो सके आप अपने दोनों हाथ लेते हुए दोनों हाथों में आपको अपने नेत्रों से इन स्थितियों का दर्शन करना है, और इस मंत्र का आप उच्चारण करें, नोट कर लेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। आप यदि प्रातः काल इस मंत्र का उच्चारण करके अपने हाथों का दर्शन करेंगे तो आपके जो हाथों की रेखा है, आपका जो भाग्य है, आपके हाथ में जो राजयोग बन रहा है वह भी जल्द से जल्द प्रारंभ होगा, और भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसलिए इन हाथों का हमको सुबह प्रातः काल उठते ही दर्शन करना चाहिए। पहला कर्म ये हो गया। दूसरा कर्म, हम जिस बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जैसे ही हम जागेंगे और जागने के बाद में पहले हाथ का दर्शन करना है, और जैसे ही आप खड़े होने के लिए होंगे तो सबसे पहले आपको पृथ्वी माँ को प्रणाम करना है, पृथ्वी माँ का स्पर्श करना है कि हे पृथ्वी माँ, और प्रार्थना करनी है मन ही मन कि हे पृथ्वी माँ, आप कितनी क्षमा की स्वरूप हैं, दया की स्वरूप में हैं। हम आप पर विराजमान होकर के धर्म भी करते हैं,
अधर्म भी करते हैं, पर फिर भी आप हमको अपनी गोदी में स्थान देती हैं। तो पृथ्वी माँ का आप स्पर्श करेंगे, उनके पैर छुएंगे। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। इस मंत्र से आपको पृथ्वी का पैर छीना है और पैर छीने के बाद में फिर आप खड़े हो जाएंगे और उसके बाद में जो भी आपकी प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रियाओं को करेंगे। तो दूसरा कर्म तो ये हो गया। पहला कर्म हमको अपने हाथों के दर्शन करने हैं, दूसरा कर्म हमको पृथ्वी माता के पैर छीने हैं, और तीसरा कर्म भक्तों यह करना है हमको कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम किस मर्यादा से, देखिए प्रातःकाल जैसे ही जगते थे भगवान राम, तो वह जैसे ही जगते हैं तो जगने के बाद में प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाभि माथा। हमको प्रातः काल जगने के बाद में पृथ्वी स्पर्श करने के बाद में हमको अपने माँ और बाप और गुरु, माँ और पिता और गुरु के चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए। यदि नहीं हो तो उनकी जो तस्वीरें हैं उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। ये हमको तीसरा कर्म करना चाहिए। और चौथा कर्म हमको ये करना चाहिए कि जैसे ही हम सारी क्रियाओं से निवृत्त हो जाएंगे तो आपको नित्य भोजन आप बनाएंगे तो सर्वप्रथम एक रोटी आपको गाय के लिए अवश्य निकालनी है। यदि आप एक रोटी गाय के लिए अवश्य निकालेंगे तो आपका धर्म भी प्रारंभ रहेगा। जो नित्य दानों की प्रक्रिया होती है ना, वह भी प्रारंभ रहेगी। एक रोटी गाय को हमको अवश्य निकालनी चाहिए। और अंतिम जो रोटी होती है वो कुत्ते के लिए भी हमको अवश्य डालनी चाहिए। इससे वास्तु प्रक्रिया भी चलती है और शास्त्रोक्त प्रक्रिया भी चलती है और ये हमारा कर्म भी है। यदि ये कर्म आपने जो 4 कर्म अभी हमने आपको बताए हैं, सबसे पहले अपने हाथ के दर्शन करिए, पृथ्वी का स्पर्श करिए और उसके बाद में माँ बाप गुरु के चरणों में शीश नवाइए और उसके बाद में आप गाय के लिए रोटी एक चंदिया करके गाय के लिए अवश्य आपको देना है। ये यदि आपने सत्कर्म आपने अपने घर में अपना लिया तो वास्तविक ये मेरा आपसे कहना है कि भगवान की कृपा से 1 साल में आपके घर में अंतर आ जाएगा। धन वैभव हर प्रकार की स्थिति आपके घर में वास करेगी। आप इस वीडियो को अपने जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी सभी श्रद्धालु सनातनी हैं, उन सभी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे हमारे भारत में सनातनी जागृत हों और सनातन धर्म के लिए तत्पर हों। क्योंकि देखो ये कर्मों की आवश्यकता बुजुर्गों को इतनी नहीं है, पर आज की जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये कर्म इतने जरूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वह अपने जब तक धर्म को नहीं समझेंगे, अपनी क्रियाओं को नहीं समझेंगे, तब तक वह जान नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सनातन धर्म को जागृत करें सभी लोग, और भगवान के चरणों की प्रीति अवश्य करें। और हर व्यक्ति, हर युवा चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, आप एक संस्कार और उनमें डालिए कि आप जैसे ही आप बेटा बेटी या जो भी घर का सदस्य है स्नान हो जाए, उसके बाद में उसके मस्तक पर तिलक और हाथ में कलावा, ये 2 वस्तु आपके यदि हाथ में रहेंगी तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
क्योंकि ये तो विजय का प्रतीक है और ये प्यारे भैयाओं ये इस रक्षा का प्रतीक है। इसलिए इस कर्म को आप करिए, आप पर भगवान की विशेष कृपा होगी। और इसी के साथ आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राधे।